हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा जिससे बेसिक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, रेलवे का हुआ, मतलब किसी भी एग्जाम में वर्ग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वर्ग की प्रॉपर्टी की क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टियां। ठीक है, देखिए वर्ग को हम एक टाइप का क्या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा। ओके, लेकिन वर्ग की प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, ये वर्ग की प्रॉपर्टी होती है। और जो ये एंगल होते हैं ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके, चारों कोण क्या होते हैं इसके, 90-90 अंश के होते हैं जितने भी एंगल। ठीक है, इनकी भुजाएं समान होती हैं। ओके, इसको आप एक प्रकार का आयत बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आयत को आप वर्ग नहीं बोल सकते हैं। आयत में क्या होता है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90-90 अंश के होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे भुजा चारों बराबर नहीं होती है उसमें। ठीक है, और इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आप नोट कर लीजिएगा कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी ये है, ये वर्ग है, जो इसके डायगोनल, जो इसके विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण, ये जो ये 90 डिग्री सारे इसमें होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के इसमें क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। पहले तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं। ओके, और ये इसकी प्रॉपर्टी एक और ये भी है कि जो इसके विकर्ण रहते हैं, ये विकर्ण, तो ये आपस में क्या समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये वाला जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े के बराबर होगा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, थोड़ा उसको आप लोग ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। ओके, देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, इसको बांटा गया है आयत में और एक सम चतुर्भुज में। ओके, और इसी का एक पार्ट होता है ये वर्ग। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और इसमें क्या, इसमें भी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ये एक टाइप का समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट होता है वर्ग। ठीक है, इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, नंबर 2,
जो डायगोनल बिकॉर्ड होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है। और इसमें एक नंबर और नोट कर लीजिएगा, बिकॉर्ड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ओके। चार भुजाएं बराबर होती हैं, बिकॉर्ड एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और बिकॉर्ड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी मैं आपको कुछ बता रहा हूं एक इसमें, और ये भी आप बोल सकते हैं कि वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ओके। वर्ग क्या होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज। यह सदैव एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज करने का मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूं एक डायग्राम बताकर, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज करने का क्या मतलब होता है। चक्रीय चतुर्भुज करने का मतलब यह है कि जैसे वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, जैसे कॉर्नर, ये कितने शीर्ष हैं? 4 हैं, ए बी सी डी। ये चारों शीर्ष क्या होना चाहिए? एक कोई भी सर्कल है, कोई वृत्त है, तो इसमें चारों कोना इस पर क्या होना चाहिए? पड़ना चाहिए, ओके। ये देखिए चारों कॉर्नर, मतलब ये चारों शीर्ष क्या होना चाहिए? वृत्त पर होना चाहिए। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और कोण बी प्लस कोण डी बराबर, ये भी क्या होगा? 180 अंश। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सम्मुख, आमने सामने कोण को, ठीक है। और इसको बोलते हैं आमने सामने के कोण को, ओके। तो ये हमारी स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में होता है, इसमें तो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो देखिए सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है? 90 और 90, 90 प्लस 90 बराबर कितना हो गया? 180 अंश। ये प्रॉपर्टी फॉलो किया, ओके। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद एग्जाम में क्या पूछता है? जैसे मान लीजिए कि ये तो एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का फल कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज की मतलब ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर लंबवत काटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए, अब पूछता है कि एग्जाम में कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये सब पूछता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एक वर्ग है, ओके, ए बी सी और डी। ये भुजा ये है, ये भुजा ए है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए। तो इस केस में वर्ग का परिमाप क्या होगा? ये मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर कितना बता दिया आपको? 4। ये पांचवें नंबर नोट करिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग आप लिखिए इसको 5वें में, वर्ग का परिमाप, ओके, बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ओके। चारों भुजाएं मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये आ गया 4a के बराबर। तो ये हो गया मेरा परिमाप।
जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, ये होता है वर्ग का परिमाप। एग्जाम में बोल दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए भुजा दे दिया जाता है कि a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप 4 है। डायरेक्ट आप 4 इंटू 5 कर देंगे 20, ये आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं, 30 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारी 6 नंबर की प्रॉपर्टी है। ओके, ये ए है, ए है, ए है, ए बी सी और ये टी। देखिए एक चीज आप इसमें ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये देखिए ये दो डायगोनल यानी दो विकर्ण है, ऐसे कटे हैं और एक ऐसे कटा है, तो इसमें एक त्रिभुज बना है ए बी सी और एक त्रिभुज बना है ए डी सी। ओके, ये दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? मैंने सर्वांगसम भी अच्छे से पढ़ाया है इसके पहले वाली वीडियो में, आप वहां से जाकर अच्छे से देख सकते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है आकृति के साथ साथ आकार का भी समान होना। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज ए डी सी, ये क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम करने का मतलब क्या हो जाता है कि इसका जो एरिया आएगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ओके, ये बराबर होता है, और ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, अभी मैं इसको भी नोट करा दूंगा अच्छे से। ये त्रिभुज मतलब ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुज है इसलिए। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ नोट कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर याद कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो होता है वो त्रिभुज ए डी सी के एरिया के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों है सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, अब लेट से मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ए बी सी लेट से ले लिया। ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना ए, ऊंचाई कितना ए, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और ए डी सी, उसका भी अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही आएगा। उसका भी, ये तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी का है, अब निकाल लीजिए उसका भी निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा, यानी ए स्क्वायर बाई 2, और उसका भी निकालेंगे आप इसका वाले ए डी सी का, तो इसका भी आएगा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 को, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इन दोनों का जोड़िए तो आ जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों त्रिभुज को ही मिलाकर तो वर्ग बन रहा है, तो यानी कि
डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद है जी? इसको डायरेक्ट याद रखिए आप, एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अभी दे दिया जाए, मान लीजिए कोई एक भुजा दे देगा, पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी पे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर मान लीजिए 7 थी, 6 थी ना। तो ये देखिए पूछ जाता है कि मान लीजिए कि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। मान लीजिए पहले भुजा अपनी क्या थी, ए थी, ठीक है। इसको 20% आप बढ़ा दीजिए, तो 20% बढ़ा देंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी, ए इंटू 20%, ये 1 0 गया, ये 5, एलसीएम लीजिए, ये 5a प्लस ए यानी कि 6a बटा 5। अब भुजा ए से हो गई 6a बाई इतना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी का स्क्वायर यानी कि 36a स्क्वायर बटा इतना। अब उसे आप चेक कर लेंगे कि ये भाई कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब सिंपल है, आप बेसिक जानिए। ठीक है, बेसिक जानेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम और देख लेते हैं। मैंने तो बता दिया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होते हैं, एरिया बराबर होता है या सर्वांगसम होते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी आपको पता वो आप निकालेंगे। अब देख लिए लेटर से ये A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया मान लीजिए A3 है, इसका एरिया A4 है। तो इन चारों का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ A1 बराबर एरिया ऑफ A2 बराबर ऑफ एरिया ऑफ A3 बराबर एरिया ऑफ A4। ये इसकी प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, कि जो ये चारों त्रिभुज बने हैं, ये इसको O मान लीजिए, AOB, BOC और COD और DOA, ये चारों जो त्रिभुज हैं इनका आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सारों का बराबर आएगा। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। मान लीजिए एक मैं त्रिभुज ये वाला उठा लेता हूँ, त्रिभुज AOB, देख लीजिए मैं बना रहा हूँ त्रिभुज AOB, A B और O, ये A दिया है। ओके, और ये मतलब सब डिवाइड करते हैं तो ये अपनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये आधा, यानी कि ये A/2 होती है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना है A/2, यानी कि A²/4। अब देखिए A²/4 आ गया। ठीक है, इसका, और त्रिभुज एक और का निकाल लीजिए आप, इसे इसका निकालिए आप, CBO का, ये कितना होगा, ये ऊंचा, ये A/2 होगा और ये A होगा। फिर ये करेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी आएगा A²/4 के बराबर आएगा। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो A²/4, इसको भी A²/4, यानी कि A²/4, 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 इन चारों का एडिशन आप करेंगे तो A² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया सभी का क्या होता है, बराबर होता है। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको भी बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ आता नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशन है कि आप इसको सही तरीके से कैसे सॉल्व पूछ दिया जाता है, कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको प्रॉपर्टी नंबर 8 नोट कर लीजिए। अब देखिए ये आपको पता है A, ओके, ये देखिए ये A। इसमें देखिए अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो क्या होगी, ये विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए ये भुजा दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि विकर्ण की लंबाई पूछ दिया जाए तो क्या, डायगोनल की लंबाई क्या होगी,
तो मान लीजिए इसको आप पकड़ लीजिए, इस त्रिभुज को। त्रिभुज क्या है? ए बी सी, ये ए, ये ए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। लेकिन सॉरी, इसकी लंबाई तो हमको पूछा है। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यही तो होती है, आधार ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये देखिए, ये वाला आधार मान लीजिए, ये वाला लंब, और ये तो कर्ण होता है। ये 90 अंश की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को। और लेट से इसको अगर थीटा आप मानते हो तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और जिस पे थीटा है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। ओके, तो कर्ण मान लीजिए, कर्ण हमको ये वाला फाइंड करना है। इसको BC लिख देते हैं, BC का स्क्वायर। आधार कितना है? ए का स्क्वायर। लंब कितना है? वो भी है ए स्क्वायर। ये कितना आ गया? 2a स्क्वायर। और ये है मेरा BC का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? a√2। ओके, यानी कि इसकी लंबाई क्या आ गई? a√2। और ये वाले विकर्ण की लंबाई अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो ये भी आएगी a√2। ओके, ये कितनी निकल के आ गई? a√2। ओके, समझ में आ गया आपको? तो देखिए, विकर्ण की लंबाई पूछ देता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। ओके, और इसी में मैं एक और चीज करा देता हूं, या उसको प्रॉपर्टी नंबर 9 मान लीजिए आप। ओके, ये आप देख लिए, प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए, ये कितना कैलकुलेट किया है? a√2। ये वाली लंबाई भी a√2 होगी। अब देखिए, अब ये पूछता है कि विकर्ण दिया रहता है तो क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ लिखते हैं, d1 इंटू d2 लिखते हैं। अब देखिए, हाफ d1 क्या है? एक विकर्ण की लंबाई। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? a√2। दूसरी विकर्ण की लंबाई कितना है? a√2। इसमें क्या विकर्ण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं वर्ग में। तो देखिए, हाफ ये आ गया a स्क्वायर, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2। ये देखिए, a स्क्वायर के बराबर आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। यदि आपको विकर्ण दिया हो तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे? दोनों विकर्णों का गुणा करके उसका आधा कर देंगे तो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, इसका एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, इसको प्रॉपर्टी नंबर 10, वो वाली तो 9 थी, इसको 10 मान लीजिए। देखिए, ये एक वर्ग में बना रहा हूं। ठीक है, A B C और D। इसको मैंने अभी क्या बताया? ABC का एरिया और ADC का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। ये त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज होते हैं। और इसका भी एरिया जो A1 मान लीजिए, इसका A2, इसका, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। इसके चारों भागों का भी एरिया क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें एक और भी चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। वो चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, इसमें तो एग्जैक्ट है, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, अगर इसमें कोई ऐसा केस आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट,
ओके, इसको A1 मान लीजिए, इसको A3, इसको A2, इसको A4, A B C और ये D। यहाँ पर ये क्या है, एरिया है, इसका एरिया A3 है और A4 ये है, मतलब ये O मान लीजिए, AOB का एरिया A1 दिया है, BOC का एरिया दिया है A4 दिया है, COD का एरिया दिया है A3 और AOD का एरिया दिया है A4। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब इसमें तो देखिए एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 का ये बराबर होता है एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A4। ओके, इसको मैंने पिछले लेक्चर में ये बता दिया आपको प्रूफ करके, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो आप लोग ये मतलब ऐसा अगर वर्ग में कहीं भी ऐसा पॉइंट हो जो ऐसे डायगोनली कोई रेखा खींची हो ऐसे, ठीक है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का एरिया का जो सम आएगा वो A2 और A4 और के एरिया के सम के बराबर आएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। एक ही इसमें और है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है ABC और ये D। मान लीजिए लेटस ये कहीं पॉइंट एक ले लिया गया, ओके, इसको O मान लिए। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी ये है, एक AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये वर्ग में कहीं भी अगर ऐसा पॉइंट है वो दिया है और वहाँ से आप ये मतलब चारों शीर्षों से मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर ये बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, अगर ये आपको याद रहा तो आप तुरंत इसको कर लेंगे, नहीं तो आप जानते ही हैं, मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसी में ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर ये पॉइंट अगर कहीं बाहर भी हो ना, कहीं भी ये पॉइंट हो, ये O, ये A, ये B, ये C, ये D, तो यहां भी यही होगा, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BO का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अगर ये पॉइंट कहीं बाहर भी होता है तो, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ लगभग वर्क की इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि स्क्वायर की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपको इसका परिमाप बता दिया, आपको इसका मैंने क्षेत्रफल बता दिया, अगर बिकॉर्ड दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको। बिकॉर्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि बिकॉर्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं। ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, मैंने ये भी इंफॉर्मेशन दे दी। मेरे समझ से अब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ मैंने वर्क में छोड़ा है। एक पॉइंट और है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है अभी देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12 इसको बोल दीजिए। ये मान लीजिए कि एक वर्ग दिया है स्क्वायर और इसके मिड पॉइंट है P और ये है मिड पॉइंट Q, ये R और ये S, ठीक है। ये मिड पॉइंट है। अगर ये इसको मिला दीजिए आप चारों पॉइंट को, ओके।
देखिए ये पी क्यू, ये पी क्यू आर एस वर्ग के क्या है, मिड पॉइंट है। तो यानी कि ये वाला तो a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये वाला इतना सा a/2 होगा। ये देखिए ये अगर इसकी लंबाई d है तो इसकी लंबाई d/2 होगी, इसकी भी लंबाई d/2 होगी। अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे, a/2 है, ये भी a/2 है, तो इसको आप लोग निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी आपका d/2 के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये भी d/2 के बराबर आएगा। तो देखिए ये अगर ऐसा एक पॉइंट पूछा है कि इनके मिड पॉइंट से जो ये बना है, ये क्या बना है, ये एक स्क्वायर बनता है। कैसे स्क्वायर बनता है आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अगर ये दोनों रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं, और इसको ऐसे कोई रेखा काट देना सीधे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये भी एक रेखा है, काटी है, ओके, कोई तिरछी नहीं है, एकदम a/2 एकदम मिड पॉइंट है, ओके। तो ये वाला एंगल भी और 90 होगा, ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। चारों चारों क्या है, चारों को 90-90 अंश क्या है, चारों की भुजाएं बराबर है, d/2, ये d/2, ये भी d/2 और ये भी d/2। चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण भी 90-90 अंश के हैं, तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप माइंड में रख लीजिए, ये एक वर्ग बनता है यदि कि ए बी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट और सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट अगर ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, आप मैंने जितना कुछ बता दिया मान लीजिए, इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है। यही प्रॉपर्टियाँ थी 10-12, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।